बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हमने थोड़ी सी बात ये करनी है कि बीवी अगर आपकी खुद रूठ के चली गई है या फिर उसके पेरेंट्स ने आपके साथ कोई डिसएग्रीमेंट हो गया तो वो जनाब उसको घर में बिठा लिया, उन्होंने उसको जनाब कैद कर लिया, ज़बरदस्ती कर लिया, उसको कुछ आपको घुसने नहीं देते अपने घर के अंदर। ऐसे डिसएग्रीमेंट की सूरत में आप चाहते हैं कि जनाब बीवी मेरी बहुत अच्छी है, मैं तो अपना घर बसाना चाहता हूँ, उसे अपने घर में लाना चाहता हूँ, लेकिन वो ज़रा सख्त है, वो तो आपकी एंट्री बैन की हुई है उन्होंने अपने घर में कि आप हमारे घर में नहीं आ सकते। लड़की का फ़ोन बंद है या सुनती रही है तो वो कहती है नहीं जी मैंने नहीं आना। अब आपके ज़हन में ये चीज़ आती है कि मैंने जनाब अगर मेरी बात हो जाए इस लड़की से, थोड़ा सा कलाम हो जाए तो मैं इसको कन्विंस करूँगा, सेटिस्फाई कर लूँगा, मिसअंडरस्टैंडिंग है कोई जो पैदा की गई है, लेकिन इसका तो चांस ही नहीं बन रहा। ना फ़ोन पे बात हो रही है, ना आपको घर में घुसने देते हैं और घर भी आपने बचाना है। आप तो नेक नीयत इंसान, आपके पास कानूनी तौर पर रेमेडी कौन सी मौजूद है। एक तो आप दावा फाइल कर सकते हैं कंजुगल राइट्स का, वो इस पे ऑलरेडी हमारी एक वीडियो मौजूद है कि आप फैमिली कोर्ट के अंदर दावा फाइल करेंगे कि जनाब ये बीवी है, इसको कहेंगे मेरे घर में आके बसे। एक तरीका तो ये है। दूसरा एक शॉर्ट सा तरीका भी है जल्दी से जिसका हल हो जाता है, वो है जनाब हाई कोर्ट के अंदर आप एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं। 491 CRPC अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर दिया हुआ है कि हाई कोर्ट की पावर्स हैं कि हाई कोर्ट का जज जो है बिलखसूस सर्टन केसेस में हाई कोर्ट जो है उसकी पावर सेशन जज भी इस्तेमाल कर सकता है, एडिशनल सेशन जज भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बेसिकली ये पावर्स हाई कोर्ट को ये दी गई हैं। 491 CRPC कहता है कि ये जनाब हाई कोर्ट अगर महसूस करता है, हाई कोर्ट के पास कोई पिटीशन फाइल की जाती है तो हाई कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है हेबियस कार्पस की। हेबियस कार्पस का मतलब है कोई बॉडी है उसको प्रोड्यूस करें, कोई इंसान है वो हमारी जुरिस्डिक्शन के अंदर है, हाई कोर्ट है तो जनाब पंजाब के अंदर कहीं इसको देख सकता है। इसी तरह हर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन एक इलाका होता है जो इसके अंडर होता है कोर्ट के। अब हाई कोर्ट ये देख सकता है कि मेरी जुरिस्डिक्शन के अंदर फलां शख्स है तो उसको मेरे सामने प्रोड्यूस किया जाए। क्यों? क्योंकि वो शख्स जो है वो इलीगली या फिर इम्प्रॉपर कस्टडी में, इलीगल कस्टडी में या इम्प्रॉपर कस्टडी में, वो किसी सरकारी अफसर ने उसको पकड़ के डिटेन किया हुआ है या फिर प्राइवेट पर्सनस ने उसको पकड़ के, पब्लिक या प्राइवेट दोनों सूरतों में आप हेबियस कॉर्पस की ये पिटीशन फाइल कर सकते हैं 491 CRPC के तहत। अब इसमें होता क्या है, अमूमन ज़्यादातर आमतौर पे तो आपकी शादी हो तो डिसएग्रीमेंट छोटे मोटे होते हैं, सुलह हो जाती है, लेकिन सुवियर किस्म की सिचुएशन उस वक्त बनती है जब आम तौर पे लड़कियां घर से भागकर शादी करती हैं। घर से भागी, प्यार हो गया तो भाग गई है जनाब अपने किसी आशना के साथ, अब उससे जाके निकाह कर लिया इसने। जब किसी तरीके से वो पेरेंट्स जो हैं जिन्होंने बड़े नाजुन से पाला होता है बच्ची को, तो वो तो नहीं इस चीज़ को गवारा करते कि हमारी बच्ची कोई गलत फ़ैसला कर ले। अब सोच अपनी अपनी बच्ची के लिए ये बहुत अच्छा फ़ैसला हो सकता है कि जनाब जिससे मुझे प्यार था, मुझे मेरा प्यार मिल गया तो उसके साथ मैं रफू चक्कर हो गई। लड़की की नज़र में ये बहुत अच्छा फ़ैसला हो सकता है, लेकिन पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ों को सोच सकते हैं। वो ये भी सोच सकते हैं कि फ़ाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, ये उठना बैठना कैसा है, ये हमारी बच्ची का फ्यूचर कैसा होगा, कई चीज़ें। वालिदैन उनसे बड़ा हमदर्द कहाँ से मिलेगा। एनीहो, ये वालिदैन के साथ इस बच्ची का थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट हो गया, ये समझती है कि नहीं मेरी अक्ल ज़्यादा हो गई, फ़रार हो जाती है। फ़रार होने के बाद पेरेंट्स को किसी तरीके से पता चलता है, हीले बहाने से या ज़बरदस्ती बच्ची को अपने घर वापस ले आते हैं। इस सूरत हाल में लड़के के पास क्या ऑप्शन है? लड़का कहता है, शोहर कहता है कि ये तो काम ख़राब हो गया, वो ले गए, अब मैं उनके घर भी नहीं जा सकता। एक तरह की लड़ाई है, दुश्मनी बन गई कि वो बहुत नाराज़ हैं कि हमारी बच्ची को लेके भाग गया था। इस सूरत हाल में आम तौर पे हाई कोर्ट के अंदर फ़ाइल की जाती है एक पिटीशन 491 CRPC के तहत कि जनाब मेरी ज़ौजा है, ये निकाहनामा साथ मैंने अटैच किया हुआ है, मेरी ज़ौजा को ज़बरदस्ती उन्होंने अपने घर के अंदर डिटेन किया हुआ है, वो आज़ादाना फिर नहीं सकती, चल फिर नहीं, वो चाहती है मेरे पास रहना, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती कुछ लोगों ने मिलके उसके अहले खाना ने उसको डिटेन कर लिया हुआ है।
अब हाई कोर्ट के अंदर रूटीन क्या चल रही, रूटीन ये चल रही है, आमतौर पे देखा जाता है, अच्छा ये क्लेम कर रहा है कि वो ज़बरदस्ती रखा हुआ है। लड़की कल को हम उसको नोटिस करते हैं कि लड़की को प्रोड्यूस किया जाए, लड़की को लाया जाता है, बाद में पता चला लड़की कहती नहीं मुझे तो किसी ने डिटेन नहीं किया हो, मैं अपनी मर्ज़ी से अपने पेरेंट्स के घर में रह रही हूँ। अब इस सूरत में बड़ा एक अजीब सी वो कैफियत बन जाती है कि बेचारी अपने घर बैठी हुई थी, अपने पेरेंट्स का उठा के चलो ले के आओ हाई कोर्ट का चक्कर। लड़कियों के लिए तो वैसे भी अदब एहतराम का दायरा काफ़ी वसी है। एनी हो, तो वो ले के आते हैं। तो हाई कोर्ट अब क्या ट्रेंड क्या चला हुआ है, कहते हैं जब इस तरह कोई क्लेम करे आके कि जी ज़बरदस्ती पेरेंट्स ने उसे कैद करके रखा हुआ है, इस सूरत में हाई कोर्ट कहती है अच्छा आप ये क्लेम कर रहे हो, आप ऐसा करो कि थोड़े से पैसे जमा करवा दो, सिक्योरिटी के तौर पे आपने 15-20 हज़ार रुपये आप जमा करवा दें। अगर तो वो लेडी जो आएगी आके कहती है जी हाँ मुझे ज़बरदस्ती ही रखा हुआ था, मैं तो इसके साथ जाना चाहती हूँ, फिर कोर्ट कहती है ठीक है जनाब आप अपने पैसे वापस ले लीजिएगा। अगर लड़की आके कहती है नहीं मैं तो अपनी मर्ज़ी से हंसी खुशी रह रही हूँ, ऐसे ही इसने फ़ाइल कर दी, फिर कोर्ट कहती है कि आपको इनकन्वीनियंस का वो जो पैसे इसने जमा करवाए वो लड़की को दे दिए जाते हैं। ये एक यानी प्रैक्टिस चली हुई है। तो ये 491 CRPC के तहत आप कोई डिटेन्ड पर्सन है, कोई इलीगली या इम्प्रॉपरली किसी बंदे को डिटेन कर लिया जाता है, तो फिर आपके पास ये रेमेडी मौजूद है कि आप हाई कोर्ट के अंदर फ़ाइल कर सकते हैं पिटीशन। तो फिर कोर्ट डायरेक्शन करके बंदा प्रोड्यूस करवाती है और फिर देखती है हालात को कि वाकई वो इलीगली डिटेन किया था, इम्प्रॉपर कस्टडी में था, तो फिर उसको जैसे भी प्रॉपर उसका तरीक़ाकार होगा उसको जिसके साथ भी भेजना है कोर्ट फिर ऑर्डर करेगी वो उसके साथ चला जाएगा। तो उम्मीद है आपने इसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हासिल कर ली होंगी। के जो शादियां करते हैं, रिमेंबर वन थिंग कि जब ये शादियां होती हैं ना, लव मैरिजेस कोर्ट मैरिजेस कर रहे हैं भाग के घरों से, फिर एक बड़ा अजीब सा सिलसिला भी होता है कोर्ट्स के अंदर, देख के बड़ा दिल रंजीदा होता है। अब जब लड़की है ना तो उसको ट्यूटर किया जाता है, उसे पक्का किया जाता है कि जनाब आप ख़बरदार फ़ोन पे या किसी तरीके से कन्विंस, जब कोर्ट में आना है ना आपने तो अपने वालिदैन को पहचानना ही नहीं, आपने कहना कि पता नहीं मैं तो इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अब बच्ची है, नादान है पहले ही, तो वो जब इस तरह उससे डिमांड की जाती है ना, तो कोर्ट्स के अंदर लव मैरिज वाली लड़कियां, कोर्ट मैरिज वाली लड़कियां पेरेंट्स के साथ बड़ा फिर मिसबिहेव करना पड़ता है उन्हें। वकील ही कह रहा होता है, जो शोहर की तरफ से वकील है वही कह रहा होता है ऐसा करना वैसा करना। अब वकील ना भी कहे तो वैसे ही चलें, करना तो यही होता है ना, एक तरफ शोहर खड़ा हो एक तरफ पेरेंट्स खड़े हों, चूज़ तो किसी एक को करना है ना। अदालत के अंदर केस है तो फिर जज पूछता है किसकी तरफ जाना है, तो क्या कहेगी, लव मैरिज है वो जनाब कोर्ट मैरिज है, इतने जब इसने वो पापड़ बेले हैं तो क्या शोहर को छोड़ देगी, नहीं शोहर के साथ जाएगी। तो फिर पास बूढ़े पेरेंट्स जो खड़े होंगे दूसरी तरफ, तो ज़ाहिर उनको धुतकार की जाएगी ना। भरी कोर्ट के अंदर सैकड़ों लोगों के अंदर कहेगी नहीं मैं नहीं मिलना चाहती। ये तो माँ है, माँ कह रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे 5 मिनट मिलने दिया जाए, बैठना, नहीं मैं नहीं मिलना चाहती। यूँ लड़कियाँ बड़ी बोल्ड होकर कह रही होती हैं माँ को, बूढ़ी माँ को, कह नहीं मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। उनको यूँ कहा जाता है, एजुकेट किया जाता है कि आपने ऐसा ही करना है, तो शायद वो ऐसे इसलिए करती। तो ये काम स्टेप उठाने से पहले ये चीज़ आपके पेश नज़र होनी चाहिए। लव मैरिज करें, कोर्ट मैरिज करें, कि इस तरह की सिचुएशन भी बाद में अराइज़ हो जाती है कि पेरेंट्स को आप छोड़ सकती हैं, पेरेंट्स की शक्ल नहीं देखना चाहती, उनसे बात नहीं करना चाहती, इस तरह की बेअदबी भी करने का अंदेशा हो सकता है फ्यूचर में। तो अल्लाह करे जी हम सारे अच्छे तरीके से चलें, हमारी लाइफ बड़ी स्मूथ चले, हमें कभी भी ऐसी आजमाइशों से ना गुजरना पड़े कि शोहर को रख लो या पेरेंट्स को रख लो। बहरहाल हमारा मकसद है कानून से आगाही देना, तो वो आज हमने 491 CRPC के तहत दे दिए कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन अराइज़ हो जाए कि जनाब बीवी है तो किसी ने ज़बरदस्ती रोका हुआ है उसे, तो आप उसको कोर्ट में ला सकते हैं। कोर्ट के ज़रिए पिटीशन फाइल करके कोर्ट में आके अगर वो स्टेटमेंट दे दे कि ज़बरदस्ती रखा हुआ है, मैं शोहर के साथ जाना चाहती हूँ, तो कोर्ट शोहर के साथ भेज देगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।